हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आया हूं मेरा सभी व्यूअर के लिए जिनका सपना है लग्जमबर्ग में जाके जॉब करने का। यूरोप का एक देश है जो सबसे अमीर देश माना जाता है लग्जमबर्ग। यहाँ का इकोनॉमी दोस्तों हर एक कंट्री से आगे है और यहाँ किसी को जॉब लग गया या यहाँ किसी का वर्क वीजा मिल गया तो उनका लाइफ वुड बी अमेजिंग। ठीक है, तो आज का ये अपडेट्स आपको जानना चाहिए अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा वीज़ा यहाँ पर आपको मिल सकता है, कितना कॉस्ट हो सकता है, अगर कोई जॉब आपको मिल रहा है तो कितना सैलरी मिल सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये द्वंद्व है कि भाई यहाँ पर करोड़ों में सैलरी मिलता है और आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा जॉब के लिए कितना सैलरी आपको मिल सकता है और वीज़ा कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पहले लाइक करें। आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट में कमेंट करें और फिर अपने दोस्तों को शेयर भी करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं दोस्तों। लग्जमबर्ग में 3 तरह के लोगों को जॉब मिल सकता है। एक है स्किल्ड जॉब वालों को, दूसरा है सेमी स्किल्ड वालों को और तीसरा है अनस्किल्ड वालों को। यानी कि तीनों तरह के कैटेगरी लोगों को वहां पर जॉब मिल जाएगा। अब स्किल्ड में क्या क्या आता है, इससे पहले जानते हैं कि लग्जमबर्ग क्यों जाना चाहिए जॉब्स में। तो सबसे पहली बात, यहां का सैलरी सबसे हाई है। यूरोप में जितना भी कंट्रीज हैं दोस्तों, मैक्सिमम कंट्री से यहां का जो सैलरी है सबसे हाई है। दूसरा, अगर यहां का वीजा आपको मिलता है तो अपन स्पाउस और किड्स को भी लेके जा सकते हैं एक साथ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। तीसरा, यहां पर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल गवर्नमेंट विल टेक केयर। ठीक। चौथा, यहां पर फ्री एजुकेशन है दोस्तों। और पांचवा, यहां का टैक्स रेट जो है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज बहुत लो है। ठीक। तो इसी वजह से लोग यहां जाना पसंद करते हैं और आपको भी अगर मौका मिले तो लग्जमबर्ग जाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, लैंग्वेज, भाषा। यहां का भाषा तो पहले लग्जमबर्गियन है, दूसरा है फ्रेंच और तीसरा है इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं, आपको अगर इंग्लिश आता है तो आपको इजीली सरवाइव कर सकते हैं। और यही वजह है कि लोग यहां जाना पसंद करते हैं। और एक कारण है यहां जाने का, अगर आपको यहां पर डी कैटेगरी वीजा मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, तो आप 29 कंट्री में एक्सेस ले सकते हैं, यानी 29 कंट्री में आप घूम सकते हैं। तो मैंने कारण बता दिया कि आपको क्यों लग्जमबर्ग का वीजा में जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहां पर सैलरी कितना मिलता है। मैंने पहले बताया था कि सैलरी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपका सैलरी हो सकता है लगभग 65,000 से लेकर के 85,000 यूरो पर एनम। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है इंडियन रुपये में। दूसरा जॉब है दोस्तों, अगर आप आईटी मैनेजर में काम करते हैं तो आपका सैलरी लगभग 85,000 यूरो से लेकर के 1 लाख यूरो तक हो सकता है पर एनम। तीसरा, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं, फिनेंस में काम करते हैं, तो आपका सैलरी लगभग 75,000 यूरो से लेकर के 85,000 यूरो के करीब हो सकता है सालाना आपका सैलरी। अगर आप बैंकिंग में जॉब करते हैं, अगर आप बैंक मैनेजर हैं, तो आपका सैलरी हो सकता है लगभग 85,000 से लेकर के 1,10,000 यूरो पर एनम। अगर आप एज ए डॉक्टर जॉब में जाते हैं तो आपका सैलरी हो सकता है 1,20,000 यूरो से लेकर के 1,50,000 यूरो पर एनम। तो ये हो गया दोस्तों हाईली स्किल्ड जिनका जॉब्स हैं उनका सैलरी। अगर हम बात करें सेमी स्किल्ड में क्या सैलरी मिलता है, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो आपका सैलरी स्टार्ट होता है 30,000 यूरो से लेकर के 40,000 यूरो पर एनम। यानी कि पर मंथ कितना हो गया, 2,500 यूरो के करीब होता है। ठीक है, 2200-2300 करीब होगा, कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। दूसरी जॉब की बात करें, अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपका सैलरी लगभग वही 30,000 से लेकर 45,000 यूरो के करीब होता है पर ईयर। अगर आप रिटेल जॉब में जाते हैं तो रिटेल जॉब्स का भी सेम कैटेगरी सैलरी होता है दोस्तों, लगभग 30 से 40,000 यूरो के करीब पर एनम। वहीं बात करें अनस्किल्ड जॉब में, जैसे आप कैशियर जाते हैं, कैशियर का सैलरी यहां पर होता है 25,000 यूरो से लेकर के 30,000 यूरो। अगर आप जाते हैं एज ए वेटर या क्लीनर तो आपका सैलरी होता है लगभग 25,000 यूरो से लेकर के 30,000 यूरो। हाँ, अगर आप जाते हैं जॉब में, जैसे बार टेंडिंग जॉब हो गया या फिर F&B डायरेक्टर मैनेजर जॉब में जाते हैं,
ठीक है, वो हायर पोजीशन होता है, तो उसमें आपको लगभग 50,000 यूरो से लेकर के 60,000 यूरो तक मिल सकता है। ये जो सैलरी मैंने बताया दोस्तों, ये डिपेंड कर सकता है आपका कंपनी कितना बड़ा है, वहाँ का एम्प्लॉयज़ का नंबर्स कितना है, उनका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो कितना है, उनका एस्टेब्लिशमेंट कब से है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट सैलरी बताया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपका स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो सिर्फ मैं सैलरी की बात बताया। बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग का, वहाँ रहने का खर्चा कितना होता है, तो बता दूं दोस्तों, मिनिमम आपको 2500 यूरो लगते हैं पर मंथ आपका रहने खाने का, चाहे आप ग्रोसरी की बात करें, एकोमोडेशंस की बात करें और बाकी जो खर्चा है, लगभग 2000 से 2500 यूरो आपको खर्चा लग जाता है। अगर आपने 3500 यूरो कमाया महीने का तो 1000 बचेगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी मेरा वीडियो में बताया था, अगर आप जाते हैं क्रोएशिया, माल्टा, वहाँ भी आपको 1000 यूरो मिलेगा। यहाँ भले आपको सैलरी ज़्यादा है लेकिन लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ले दे करके आपको उतना ही पैसा बचेगा जितना आप दूसरे यूरोपियन कंट्री में कमाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सा कैटेगरी का वीज़ा आता है। तो पहले है डी कैटेगरी वीज़ा, जो मैंने बताया। डी कैटेगरी वीज़ा में दोस्तों आपको वर्क परमिट मिल जाता है और यहाँ पर आप हर साल वीज़ा को रिन्यू कर सकते हैं। जो दूसरा वीज़ा है EU ब्लू कार्ड। EU ब्लू कार्ड में दोस्तों आप किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपका सैलरी सबसे हाई होता है क्योंकि हाई स्किल्ड जॉब होता है। तीसरा है जॉब सीकर वीजा। अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, आपको जाना है भाई लग्जमबर्ग, तो आप एज ए जॉब सीकर वीजा में जा सकते हैं। 6 महीने का वैलिडिटी रहता है, 6 महीने के अंदर आपको वहाँ पर जॉब लेना है। अगर जॉब नहीं मिला तो आपको वापस आना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आपके पास स्किल्स है तो 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो 6 महीने का खर्चा भी आपको दिखाना होगा गवर्नमेंट को कि आपके अकाउंट में उतना पैसा है जो आप 6 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर उतना पैसा आप बैंक में दिखाते हैं तभी जाके वीजा अप्रूवल आता है। जो नेक्स्ट और चौथा वीजा दोस्तों बिजनेस वीजा। अगर आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं लग्जमबर्ग में तो आपको आसानी से बिजनेस वीजा मिल जाता है। वहां पर आप जाके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं। जो 5वां वीजा है दोस्तों वो विजिट वीजा। अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो टूरिस्ट वीजा में जा सकते हैं, इसका वैलिडिटी 3 महीना तक ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने 5 डिफरेंट टाइप का वीजा बताया। इसके अलावा जो है स्टडी वीजा में जा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है, इस वजह से लोग या स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादातर स्टडी में नहीं जाते हैं। वो लोग इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्री को प्रीफर करते हैं। बात करें वीज़ा कितना दिन में मिल जाता है, तो यहाँ का वीज़ा दोस्तों आपको लगभग 4 से 6 महीना, समटाइम 1 साल लग जाता है वीज़ा पूरा प्रोसेस होने में। यहाँ का वीज़ा का प्रोसेस भी सिमिलर प्रोसेस होता है जो आप दूसरा यूरोपियन कंट्री का प्लान करते हैं। बात करें जब अप्लाई करते हैं तो क्या डायरेक्ट अप्लाई करें या एजेंसी से अप्लाई करें, तो बता दूं मैं, एजेंसी के माध्यम से आपको जॉब मिल सकता है, डायरेक्टली भी आपको जॉब मिल सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको कुछ वेबसाइट का नाम बता देता हूं, जो है jobs.lu, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, इंडीड, adampublic.lu। तो ये सब जो वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलना निश्चित है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी लग्जमबर्ग में जॉब देख रहे हैं तो आपको क्या करना है। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन है लग्जमबर्ग को लेकर के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए और यही बताइए कि आपका सपना भी लग्जमबर्ग जाना है या कोई और कंट्री में जाने का इच्छा है। जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उस कंट्री का वीडियो करके आता रहूं, आप लोगों को अपडेट करता रहूं। ठीक है मेरा दोस्तों, तो अपना ख्याल रखें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।